तो जब ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर जागृत होती है और जब ये 6 चक्रों में से षट चक्र छेदन ऐसा कहा गया है शास्त्र गुजरती है और ब्रह्मरंध्र को भेद देती है, तो कितने कार्य हो जाते हैं एक साथ, वो आश्चर्यजनक है। अभी आप लोगों सामने ये परदेश के लोग आए हैं, करीबन सभी शराब पीते थे। वहाँ शराब न पीना माने लोग समझते नहीं कि आप शराब नहीं पीते माने आप पागल तो नहीं। उनके यहाँ तो शराब पीना माने ऐसा है जैसे पानी पीने जैसा। सभी लोग शराब पीते थे, बहुत से लोग इनमें से ड्रग्स लेते थे, बहुत से लोगों को अनेक बीमारियां भी थी। यह आश्चर्य की बात है कि जिस दिन कुंडलिनी का जागरण हो गया, हठात सब छोड़ के खड़े हो गए, सब कुछ छूट गया और इतने सुंदर हो गए। आप जानते हैं पहले जमाने में जब यहाँ अंग्रेज थे, उनको एक भी अक्षर हिंदी का सिखाना मुश्किल था, एक वाक्य उनको समझाना मुश्किल। अगर उनसे कहना दरवाजा खोल दे तो कहना पड़ता था ऐसा कहो देयर वाज अ कोल्ड डे, नहीं तो उनकी खोपड़ी में नहीं घुसती थी हिंदी भाषा। बहुत कठिन लोग थे वो लोग। संस्कृत में आदि शंकराचार्य के सारे मंत्र बोल रहे हैं, अपने बच्चे नहीं बोल सकते। ये कहां से हुआ? आपके कुचिपुड़ी नृत्य हुआ, फिर उसके बाद में आपका संगीत, साउथ इंडिया का संगीत तो नॉर्थ इंडिया वाले नहीं समझते, नॉर्थ इंडिया का साउथ इंडिया वाले नहीं समझते। ये लोग दोनों ही संगीत में मजा उठा रहे हैं। ऐसी विश्वव्यापी शक्ति इनके अंदर आ गई है जो सारे विश्व का मिलन साध्य कर रही है, क्योंकि इनके सारे ही चक्र जागृत हो गए। इन चक्रों से ही हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्य होता है। वो सारे के सारे चक्रों को कुंडलिनी जागृत करके और प्लावित करती है, नरिश करती है, और उस शक्ति के कारण हम लोग एकदम परिवर्तित हो जाते हैं। और अव्याहत जब ये शक्ति ऊपर से नीचे चलती, पूरे समय जब इस शक्ति का हमारे अंदर आंदोलन होते रहता है, तब फिर थकने की कौन सी बात, तब बीमार पड़ने की कौन सी बात। क्योंकि जब यही चक्र जो है मूलतः यही चक्र अगर हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, और अगर यही चक्र पूरी तरह से प्लावित हो जाए, तो हमारे आगे प्रश्न क्या रहेगा? फिर प्रश्न हो जाता है कि औरों को कैसे ऐसा किया जाए। हमें तो सब कुछ मिल गया, अब हम दूसरों को कैसे दें? अब ये कितने कितने दूर देशों से आए हैं, हैदराबाद के लोगों से मिले। ये सर्वव्यापी प्रकृति जो है वो अंदर जागृत हो जाती है, जिसे हम सामूहिक चेतना कहते हैं। तो जब कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और जब वो हमारे तालु में छेदन करती है, तो ये स्थान सदाशिव का, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमारे हृदय में, आत्मा स्वरूप हृदय में, क्योंकि ये सदाशिव के चरण, जिसे कि हम गॉड ऑलमाइटी कह सकते हैं, ये कुंडलिनी छू लेती है, तो आत्मा जागृत हो करके, आत्मा वैसे तो जागृत है ही, किंतु हमारे चित्त में नहीं, वो हमारे चित्त में आ जाता है। चित्त प्रकाशित हो जाने से अंधेरे में मनुष्य कैसे भी चलता है, कैसे भी रहता है, उस प्रकाश में वो समर्थ हो जाता है, और उस प्रकाश में सब चीजें अपने आप छूट जाती। समझ लीजिए आप एक अपने हाथ में सांप लेके खड़े और अंधेरा, किसी ने कहा कि तुम्हारे हाथ में सांप है, इसे छोड़ दो, तो जिद्दी आदमी कहेगा कि नहीं ये सांप नहीं, ये तो डोर है। अरे भाई सांप है, छोड़ दो, नहीं डोरी है। जैसे ही लाइट आ जाएगी फट से छोड़ देगा ना, उसको कुछ बताना तो नहीं पड़ता। ऐसे ही ये जितनी हमारे शत्रु हैं, ये ऐसे भाग जाते।
उनका अंत ही हो जाता है। अब सब लोग ये कहते हैं कि माँ, ये कुंडलिनी का जागरण तो बड़ा कठिन होता था। अरे भाई, हजारों वर्ष पहले की बात, कब वृक्ष बहुत बढ़ गया है बाहर, आपका समाज बढ़ गया, आपके लोग बढ़ गए, सारा सिविलाइजेशन बढ़ गया, तो क्या इसकी जड़ें नहीं बढ़ेंगी? इसकी जड़ें भी बढ़ गई और जड़ें बढ़ करके इसका स्रोत बढ़ गया। स्रोत से ही ये ज्ञान आया है और इस ज्ञान से ही ये जो आपका सृष्टि का जो कुछ भी विकास हुआ है वो नरिश हो जाएगा, वो प्लावित हो जाएगा। नहीं तो सब जगह यही कह रहे हैं कि अब तो डिस्ट्रक्शन आने वाला है। ये डराने की भी बात है, डिस्ट्रक्शन आ नहीं सकता। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है वो इसको कभी भी नष्ट नहीं होने देगा, कितना भी इंसान मूर्खता करे। इसीलिए सहज का प्रादुर्भाव जो हुआ है वो ये है कि इसके प्रादुर्भाव से ये नष्ट होने वाला समाज, ये नष्ट होने वाली व्यक्ति, ये नष्ट होने वाले देश और ये नष्ट होने वाला विश्व सारा संभल जाएगा और एक नए तरह के लोग जागृत होंगे जिन्हें कि हम संत कहते हैं। पर संत का मतलब ये नहीं कि आप घर द्वार छोड़ के भाग जाओ, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के भाग जाओ, अपने बाल बच्चों को छोड़ के भाग जाओ। कुछ भागने की जरूरत नहीं, आप अपने ही अंदर संत हो जाते हैं। अब डॉक्टर साहब ने बता ही दिया कि तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, तबीयत ठीक हो जाती है, पर तबीयत ठीक होना ही सब कुछ नहीं है। अगर तबीयत ठीक भी हो गई तो आगे क्या? शांति तो नहीं मिली, आशीर्वाद तो नहीं मिला। ये सारी ही चीजें संपूर्णतः टोटलिटी में आपको मिल जाती है और आप इसके अधिकारी हैं। ये सोचना कि इतनी कठिन बात इतनी सरल कैसे। मैं एक मिसाल के तौर पे बताती हूँ कि घर समझ लीजिए एक टेलीविज़न का आप सेट ले जाएं किसी गांव में जिन्होंने कभी बिजली भी नहीं देखी और उनसे कहें कि साहब इसके अंदर सारे दुनिया के चित्र आएंगे, तो लोग कहेंगे क्यों बेकार बातें करते, डब्बे में कहाँ से आएंगे ऐसे सबके चित्र। लेकिन जब उसको मेंस में आप लगा देंगे तो वो कितना अभिनव है, कितना सुंदर है, कितना गौरवपूर्ण है, ये दिखाई देगा कि नहीं। इसी प्रकार आप भी इंसान जो बने हैं बिल्कुल उच्चतर स्थिति में है, उत्तम स्थिति में। अब बस थोड़ा सा ही प्रवास और है जहाँ पर कि आपका कुंडलिनी का जागरण करना है और आपको वो स्थिति देनी है जिसे हम कहते हैं कि आत्मबोध। आत्मा का बोध होते ही न कि आप अपने ही बारे में जानते हैं पर दूसरों के बारे में भी जान जाते हैं।